से तुम हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, सबसे पहले सुबह 4 बजे उठ के मैं अपनी क्लास ले रही थी और ऊपर से रात को मैं सोई भी लेट थी। तो मेरा जो है यहाँ पर मेरी बिजी रूटीन चल रही है काफ़ी। तो इस वजह से मैं बहुत टाइम के बाद ऐसे वैसे तो रूटीन ब्लॉग कर रही हूँ और बहुत कम ही बन पाएगा। और अभी भी 2-3 दिन का मिला के बनाया है क्योंकि बस पढ़ाई वगैरह चल रही है, तो उस चक्कर में कहीं बाहर जाना वाना भी नहीं है। और यहाँ पर जो है फिर 8 बज गए थे और 8 बजे बजते ही हमारे मेरे भाई की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। लाइक मेरे दोनों भाई ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो इस वजह से उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने सोचा यार हम लोग यहाँ पर जो है हल्का सा क्लिप्स बना लेते हैं। और यहाँ पर उनकी पढ़ाई चलती है, साथ साथ मैंने कहा यार सुबह अच्छा टाइम होता है, सोई नहीं थी मैंने कहा कि यार मैं अपना पढ़ लेती हूँ, साथ छोटे भाई के साथ बैठना पड़ता है। उसके बाद जो हमने नाश्ता वगैरह किया, सब वगैरह करने के बाद उसके बाद फिर जो है दिन को बैठ के मैं अपना पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे सिलेबस जो है अपना कवर करना है और मैं चाह रही हूँ कि मैं जल्दी कवर कर लूँ, तो इस वजह से। और फिर साथ जो है मैं कॉफ़ी बना रही थी। बाबा लोग थोड़ा कहीं से आए थे बाहर से, तो मैंने सोचा उन लोगों को चाय पिलाते हैं और अपने लिए एक कॉफ़ी बनाते हैं, जो कि बहुत बुरी बनाती हूँ मैं, खैर से बहुत ही ज़्यादा बुरी। एक दफ़ा मैंने मम्मा को अपने हाथ की पिलाई एंड शी वाज़ लाइक कि बस इससे बेहतर तो मैं तुमसे चाय बनवा लेती, चाय मैं अच्छी बना लेती हूँ। कॉफ़ी इस वजह से बुरी बनाती हूँ क्योंकि मुझे आदत है जस्ट कॉफ़ी के नाम पे जो है पानी पीने का, और ताकि मैं उठी रहूँ। मुझे कॉफ़ी से नींद आती है, लोग कॉफ़ी से फ्रेश होते हैं, मैं सिर्फ़ गंदी कॉफ़ी जो होती है ना, ठीक-ठाक बुरी कॉफ़ी, उससे मैं फ्रेश होती हूँ, अदरवाइज़ बहुत मज़े की नींद आती है, सुकून मिलता है। सो मैं जब ऐसी कॉफ़ी पीती हूँ तो वो ठंडी ठार होती है, वो पड़ी रहती है, बस एक घूँट मारती हूँ जैसे ही मुझे नींद आती है। तो मुझे अब आदत है वैसी कॉफ़ी बनाने की। और अभी भी रात को मैं 12-1 बजे सोई थी और सुबह 4 बजे की मैं उठी हुई, मेरी हालत जो है वो ख़राब हो रही थी। सो आई वाज़ लाइक यार चलो थोड़ा-सा बना लेते हैं, कॉफ़ी के नाम पे पानी, जो कि बहुत बुरी बनती है। लेकिन ख़ैर यहाँ पर फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने कॉफ़ी का कर ही रही थी और साथ ही साथ मेरा भाई आ गया कि उसको वो बनना था अरेबिक का पूरा एक वो अपनी तोप और वो सब कुछ सेट करवा रहा था मुझसे। और यहाँ पे खड़ी हुई मैं उसको साथ-साथ हेल्प कर रही थी और मैं अपनी वीडियो का सारा कुछ भूल चुकी थी और मैं उसी के काम पर लगी हुई थी। लेकिन फिर भी इन साहब की एक्टिंग नहीं खत्म होती। ये घर का वो बच्चा है जिसको कुछ भी खुद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये हर काम को परफेक्ट नज़रिए से देखेगा। इसको लगेगा कोई भी वैसे वैसे यार मैं इसका काम करवाती हूँ, होमवर्क या इसको मैं कोई प्रोजेक्ट बनाती हूँ, ये मुझे इतना तंग करता है, इतना ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ। इसको हर चीज़ में चाहिए होता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन खुद कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कहेगा ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। सो खैर अभी ये मुझे अब मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करके मुझे कह था कि ऐसे नहीं ऐसे, खैर ये सब इनका चलता रहता है। और बस जो है यहाँ पे ये अपनी पूरी रेडी होकर यहाँ से जा चुके थे और उसके बाद फिर मुझे ख़्याल आया कि अच्छा यार मैं तो एक वीडियो बना रही थी। और फिर जो है मैं अपनी वीडियो की तरफ वापस आ गई। सबसे पहले तो हमने यहाँ से ले लेना है मिल्क। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ये दूसरे कप पे डाल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे करती हूँ, पता नहीं क्यों? लेकिन वैसे मैं कोशिश करती हूँ ना करूँ, लेकिन मैं उन्हें धो देती हूँ वापस। म मतलब मैं कचरा नहीं होने देती क्योंकि मुझे पता होता है कचरा होने के बाद जो मेरी बेइज़्ज़ती होगी, तो इस वजह से मैं बहुत एहतियात करती हूँ। देखिए आप प्लीज़ मुझे जज मत कीजिएगा, यहाँ पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैंने जो है ये गिरा दिया था मिल्क, लेकिन वो बस गलती से गिर गया था क्योंकि जो दूसरा वाला ये होता है वो स्ट्रेनर, उससे मैं कुछ और वो मैंने चाय डाली थी, तो इस वज़ह से वो सारे बर्तन वो मैंने वॉश बेसिन में रखा था, वो अभी-अभी धोया मैंने, उसमें लेमन मिक्स था, तो इस वज़ह से मैं उसको तो यूज़ कर नहीं सकती थी, उसमें लेमन मिक्स था, तो इस वज़ह से मुझे बड़ा वाला निकालना पड़ा और इससे मुझे डालना भी नहीं आता। और जिससे मैं डालती हूँ, वो भी उसमें भी लेमन मिक्स, मतलब उसको धोया हुआ था यार, उसमें से स्मेल आती है नए-नए धोए हुए, तो इस वज़ह से ये सारा सीन हुआ, वरना मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं डालती, मैं अच्छी खासी काम कर लेती हूँ। खैर बस जो है फिर मैंने ये सब चीज़ें समेटनी भी थी, इसके बाद अभी तो फिलहाल मैं मज़े से एक तो एक कॉफ़ी बनाने के चक्कर में इतना कुछ गंदा हो जाता है, कचरा हो जाता है। और फिर जो है यहाँ पर फिर से मैं उसको जो है थोड़ा-सा और उसमें झाग सी ला रही थी ताकि और ज़्यादा टेस्ट हो जाए। आप लोग ये देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा था, मतलब फुल भरी हुई थी। और मैं एक मज़े की बात बताती हूँ, थोड़ी-सी गिर भी गई थी और सबसे जो मुझे अच्छा बुरी चीज़ लगती है वो यही लगती है, जो कप्स के साइड पे देख सकते हैं मेरे भाई साहब आगे। खैर जो कप्स के साइड से ये जो गिर रहा होता है ना, ये इतना कोई गंदा लगता है ना, अस्तगफिरुल्लाह। पता नहीं क्यों? खैर जो है, लेकिन आप लोग अभी देखना मैं इसको कैसे इस पूरे एरिया को साफ कर दूँगी और जब मैं कोई काम करूँ तो गलत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वहाँ से जो कॉफ़ी का जिससे मैं कर रही थी कॉफ़ी ब्लेंडर, वो जाके नीचे लगा और फिर मैंने कहा यार पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ। और जो भी साफ-सफाई है पहले हम वो कर लेते हैं क्योंकि फिर ऐसे ही उलझन लगी रहेगी और थोड़ा-सा स्टेन पक्के हो जाते हैं, बहुत गंदा लगता है। और फिर जो है पहले मैंने ये सारा कुछ यहाँ पर सफाई वगैरह स्टार्ट की। और फिर जो है मैंने अपना कप आगे रख कर के आप लोगों को थोड़ा-सा दिखाने की कोशिश की कि अच्छा मैंने आधे बर्तन धो दिए थे, बट आधे जो है ये वाला कप एक रह गया था, तो फिर मैंने कहा इसको पहले हम अच्छा करके जो है कॉफ़ी का सारा सिस्टम कर लेते हैं। फिर हम जो है आगे के बर्तन वगैरह जितने भी वॉश करने के हैं वो कर लेंगे। और जो है बस यहाँ पर मैं एक कॉफ़ी बनाने में अच्छा खासा मुझे टाइम लग गया था और साथ-साथ मैं पता है क्या कर रही थी, मैंने पहले सोचा मैं व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा यार अभी टाइम ज़ाया होगा, साथ-साथ मैं जो है थोड़े से फ़ॉर्मूला वगैरह याद कर रही थी और साथ-साथ जो है मैं
कह रही थी कि कुछ याद ही कर लूँ ताकि मुझे थोड़ा जो है इसका बेनिफिट हो जाए। और बस यहाँ पर जो है मेरी कॉफ़ी की लास्ट स्टेज रह गई थी और मैं चाहती थी कि मैं सारी कॉफ़ी डाल दूँ ताकि वो ज़ाया ना हो, क्योंकि मैंने ज़्यादा वो कर ली थी, मिक्स वगैरह कर ली थी। लेकिन चलो ठीक है, जितनी डार्क होती है ना उतना सही होता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए तो उसमें से भी होता है कि आप ना, अच्छा मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि अगर आपसे ना, जब वो जो शुगर होती है ना वो कॉफ़ी के साथ सही ब्लेंड नहीं होती ना, पहले ही आप जब मिल्क बॉयल कर रहे हो ना उसमें डाल दो, तो वो फ़ायदा होता है। खैर मैं तो बहुत कम मैंने शुगर डाली थी, क्योंकि ज़्यादा मीठी भी मतलब अच्छी नहीं लगती। तो सबसे मैंने सबसे पहले एक मिल्क रखा, उसके अंदर हमने थोड़ी-सी शुगर डाली, उसको बॉयल कर लिया, साथ-साथ मैंने जो है कॉफ़ी फुल ब्लेंड वगैरह कर ली थी। और कॉफ़ी ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर जो है फिर मैंने उन दोनों को मिक्स कर लिया और ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी सी कॉफ़ी लग रही है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कॉफ़ी ब्लेंडर। और उसके बाद जो है बस ये कॉफ़ी मैंने यहाँ पर से उठानी थी और इसको लेके जाना था। वैसे मैं यहाँ पर कुछ एस्थेटिक शॉट्स लेने की कोशिश करी थी, जो कि बिल्कुल भी हो नहीं पा रहा था। बट खैर फिर भी यार कोशिश कर लेनी चाहिए इंसान को। और बस यहाँ पर मैंने वापस से, अब ये नोट करेंगे आप, मैंने प्लान भी रखा था कि मैं एक बहुत ही प्यारा सा शॉट ले लूँ, नाकाम। ख़ैर फिर वापस मैं बाहर डाइनिंग पे आ गई और यहाँ पर जो है मैं अपना पढ़ने बैठ गई थी। और ये जो आप लोग कह रहे होंगे हर मतलब 2-3 मिनट बाद वो सेम पेजेस खुल जाते हैं, वो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर मैं नोट्स पॉइंट्स करे जा रही थी और काफ़ी सारी मैंने इससे मिलते-जुलते क्विज़ वगैरह करने थे। और पीछे ख़ैर सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह हुए हुए थे, देख सकते हो फुल्ला। लेकिन जो है यहाँ पर जो है मैं सारे कर रही थी, तो इस वजह से यहाँ पर जो है ज़्यादा मिक्स हो गया। और इसके बाद हो गई थी शाम, तो मैंने सोचा यार थोड़े से कबाब वगैरह बना लेते हैं। अच्छा मेरी बात सुनना, कोई भी जज नहीं करना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कबाब बना रही हूँ और काफ़ी मैंने ख़राब काम कर दिया था। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया, जिसमें मैंने जो है ऑयल वगैरह डालना स्टार्ट किया। फिर ऑयल जो है गर्म हुआ, बट मेरी गलती हुई कि मैंने इतना ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं हुआ था कि मैंने डाल दिया था, मतलब ठंडा ही ऑयल था तो मैंने वो डाल दिया था, तभी मेरे जो कबाब थे वो टूट गए थे। अभी आप देखना कबाब के बजाय हलवा बन जाएगा कबाब का। और ख़ैर बस यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी कि मैं अच्छा कर लूँ, बट हो रहा नहीं था। और फिर मैंने सोचा यार थोड़ी सी प्यारी सी प्लेट निकालते हैं और उसके अंदर जो है सारे सेट वगैरह करेंगे। बट मेरे ख़्वाब मिट्टी में मिल गए थे, ये देख सकते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पे मेरे कबाब का साँस टूटना शुरू हो गया था और जैसे-जैसे वो टूट रहा था, मेरा भी साँस टूट रहा था कि ये मैं क्या कर रही हूँ। पहले तो मुझे लगा मैं कुछ और ही उल्टा कर दूँगी, बट फिर मैंने कहा यार टेस्ट तो होगा ना, बस खैर है, चाहे कबाब की खिचड़ी खाने को मिले। भूख लगी हुई है तो यार खा लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो मैं नाकाम कोशिशें कर रही हूँ इन कबाब के साथ कबाब का हलवा बनाकर। तो मैं आप लोगों को हिंट दूँगी कि प्लीज़ कभी भी जो है कबाब वो ठंडे ऑयल में ना डालना, मतलब बहुत गर्म करके डालना। मैंने हालाँकि गर्म किया था, आप लोग देख सकते हैं आवाज़ें भी आ रही होंगी। बट फिर भी मेरा ऑयल कहीं न कहीं ठंडा रह गया था। पहले मैंने सोचा था मैं और भी कबाब बनाऊँगी, बट फिर मैंने कहा कि नहीं यार, हिम्मत हार गई थी मैं 3 कबाब बनाने के बाद, क्योंकि मैं और कबाब मम्मा के ज़ाया नहीं करना चाहती थी। इस वजह से मैंने कहा यार फ़िलहाल जो बन रहा है वो करते हैं। और फिर जो है मैंने कहा ये भी धो देते हैं, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा पड़ा हुआ बहुत गंदा सा लगेगा। और फिर जो है बस आपकी बहन जो है स्टार्ट हो गई थी ये करना, धोना स्टार्ट हो गई थी, मतलब अच्छे तरीके से हमने इसको साफ़ किया। वैसे ये लग बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और फिर हमने इस प्यारे से फ्राई पैन को अच्छे तरीके से चमकाया। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं तो ऐसे केचप नहीं खाती, लेकिन मैंने सोचा यार मम्मा के लिए थोड़ा-सा हम केचप डाल देते हैं। और मैंने सोचा था कि मैं इस केचप को थोड़ा स्टाइल करके बनाऊँगी, लेकिन मेरे से आज पता नहीं हर काम उल्टा हो रहा था और मैंने केचप का जो है चटनी बना दी थी। मतलब केचप को भी मैंने बहुत ही गंदा हालत बना दिया था, लेकिन ख़ैर जो भी है, फिर मैं मम्मा के पास लेके गई और मैंने कहा चलें यार मम्मा ज़रा टेस्ट करके बताएँ। पहले तो मम्मा हैरान ही होगी देख के, और बेचारी से उठाया भी नहीं जा रहा था, क्योंकि जो मैंने कबाब के साथ हश्र किया था वो आप लोग देख सकते हैं। ख़ैर उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा ये वाला दिन ख़त्म होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो गया था डे 2। और डे 2 मतलब इस तरह से स्टार्ट हुआ कि 12-1 बजे मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया और हमारे घर पे रात को बनी थी बिरयानी, जिसका मैं क्लिप लेना भूल गई। तो मैंने कहा सुबह नाश्ते में ले लेते, क्योंकि मैं नाश्ते में खा रही थी बिरयानी। और कौन-कौन ऐसे करता है? ज़्यादातर लोग यही करते होंगे। और सुबह-सुबह हमारे कमरे में इस वजह से इतना कचरा हुआ हुआ है, क्योंकि हमारे घर पे ऑनलाइन क्लासेस होती है सारी, और जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो फिर यही हाल होता है और सबके घर तकरीबन यही होता होगा। और सुबह-सुबह बस मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, ज़्यादा कचरा इस वजह से भी हुआ हुआ है क्योंकि मैं नोट्स वगैरह भी बना रही थी। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने फिर जो है अपना कमरा साफ़ कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सारा। अच्छा ये जो पड़ा हुआ है ये टेबल, ये पूरा कवर किया हुआ है इस दुपट्टे से, इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर कुछ एनिमल्स पड़े हुए हैं और इस तरह फिर नमाज़ नहीं होती। और शायद मतलब बिल्कुल वो भी इसी तरफ है, सजदा इस मतलब काबा की वो है ना, वो इसी तरफ जाती है, तो इस वजह से हमने इसको कवर किया हुआ है। फिर बस वैक्यूम वगैरह रह गया था मारना। और उसके बाद जो है मैं अब 4 बजे वापस व्लॉग कंटिन्यू किया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे नोट्स बना रही थी, क्योंकि मेरी क्लास होने वाली थी कुरानिक अरबिक की। तो उसके लिए मैं अपने यहाँ पर नोट्स वगैरह रेडी करी थी और साथ मैंने एक्स्ट्रा पेजेस भी रेडी कर लिए थे अगले नोट्स के लिए, लाइक जर्नलिंग के लिए सूरत की। और उसके बाद जो है शाम के टाइम मेरे भाई को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, ओरल उसके प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब उसके एग्जाम्स उन लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए। और यहाँ पर मैं उसके साइंस प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रही थी। अच्छा यहाँ पर ना हमें एक पूरा स्टेम का बनाना था, जिस वजह से मैंने जो है वो पूरा रूट्स वाला बनाया हुआ है और मैंने ना इस कार्डबोर्ड को डबल करने के लिए स्नून के डब्बे से मैंने ये बनाया है। तो तब ज़्यादा करने के लिए मैंने काफ़ी सारे उसको जोड़ दिया और एक सर्कल काटा, इसके ऊपर अभी फ्लावर लगेगा। अभी ये रेडी नहीं हुआ, रेडी होगा नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक और उसका साथ साथ डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैं उसके लिए मदद कर रही थी। और यहाँ
पर मैं एन लिखना भूल गई। मतलब पता नहीं कैसे यार मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी कि बस वो मुझे इतना कंफ्यूज किया हुआ था उसने। वो उसी भाई का काम है जिसको बहुत मसला होता है, उसको हर चीज़ में मसला होता है। साथ में ये साहब जो यहाँ पर चिप्स खा रहे थे और मैं इसका काम कर रही थी, और इसको हर चीज़ में होता है कि ये ज़रा सा टेढ़ा हो गया, ये सीधा हो गया। उस चक्कर में सारा काम खराब हो गया। और बस आज का व्लॉग इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह इंशाल्लाह जब भी अगला व्लॉग बनाया तो मैं उसमें ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया था। और बस आज के लिए इतना ही। दुआ करें मेरी रूटीन अच्छी हो जाए, थोड़ी लाइट हो जाए, तो मैं व्लॉग्स डालूँ। और बस थैंक यू। मिलना हद से तो